नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बात बताइए, एक फैसला करने आ जाऊं कि आप संघ के स्वयंसेवक हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। पहले संघ विचार ये मेरे कन्विक्शन का पार्ट है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होना ऐसा कोई मतलब नहीं है। संघ का स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। पहले स्वयंसेवक है ना आप? निश्चित रूप से मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। तो इसलिए लगता है कि संघ के कार्यकर्ता जैसे आप जैसे अध्यक्ष बन गए, इसलिए संघ का जो है, पहले मैं भी 40 साल से संघ और बीजेपी, उससे पहले जनसंघ को जानता हूँ, तो संघ का जितना इंटरफेरेंस अब हो रहा है, जो परसेप्शन है वो सच है कि पहले संघ छोड़ देता था स्वयंसेवक अपने कि आप जाइए काम करिए। अब संघ ये डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे। पहली बात प्रभु जी, मैं आपकी बातों को सुधारना चाहूंगा। मुझे अध्यक्ष संघ ने नहीं बनाया, मुझे अध्यक्ष अडवाणी जी ने बनाया। 4 नाम आए थे, उसमें से नरेंद्र मोदी जी का नाम था, मनोहर पर्रिकर जी का नाम था, शिवराज सिंह चौहान का नाम था और मेरा नाम था। उस समय नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष बनाने चाहते थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब इन 4 नामों में से अडवाणी जी, जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, इन्होंने सबने मेरा नाम सिलेक्ट किया कि मैं उसमें से अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मेरे नाम को सम्मति। मैंने वो सवाल तो पूछा नहीं, पहली बात आप समझ लीजिए कि मेरी अपॉइंटमेंट के पीछे संघ का कोई ये नहीं, उल्टा ये सब होने के बाद फिर मैं संघ के अधिकारियों को मिला। मैं आपके अध्यक्षता के बारे में पूछा नहीं, वो तो मैं आता बाद में, चलो आपने कह दिया कि उस वक्त मैंने भी सरसंघ चावला जी का इंटरव्यू किया था जब अध्यक्ष आप बने। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो गैंग ऑफ 4 है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गैंग, जो दिल्ली के 4 बड़े नेता उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो संघ चालक जी ने डिसाइड कर लिया कि इन 4 को तो बनना नहीं है, उसके बाद आप बन गए। देखो आपका तो नाम जो भी आए हों वो दूसरी बात है। आपका इंटरव्यू मैंने देखा था और उस समय आपने पूछा था, मैं तो दिल्ली की कोई गैंग वगैरह ऐसा मानता नहीं, दिल्ली के भी नेता कद्दावर है, प्रमुख है, पर सरसंघ चालक ने ये कहा था कि बाहर का होगा। ये बात मैंने आपके इंटरव्यू में देखी थी, पर मैं आपको तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी ने जो एक्सरसाइज की और राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी सबने मिलकर जो किया, तो मुझे पता चला कि अभी जो मोदी को आपने अनाउंस किया है, लोगों का मानना है कि ये भी, जैसे आपने कहा कि मोदी भी एक अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार थे, नाम था, तब नहीं बने, अब बन गए प्रधानमंत्री कैंडिडेट। वो भी संघ का निर्णय है, अब बीजेपी का निर्णय नहीं है। देखिए, मुझे इस बात का हर समय बड़ा दुख और दर्द होता है कि कारण न होते इस देश की मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण संघ के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाती है और कुछ बातें उनके ऊपर एलिगेशन क्या है? देखिए, मैं आपको नरेंद्र मोदी ये संघ के प्रचारक हैं और प्रचारक के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को अविवाहित रहकर कार्य के लिए दिया है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, देशभक्त समर्पित कार्यकर्ता है। अब प्रश्न ऐसा है कि वो जब मुख्यमंत्री बने तो विकास के द्वारा एक रोल मॉडल के रूप में उनको जो अवसर मिला उसका उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। आज देश की जनता, भाजपा के सपोर्टर, हमारे कार्यकर्ता ये बड़े प्रमाण पर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और स्वाभाविक रूप से ये बात संघ स्वयंसेवक और हमारे विचार परिवार में भी सबको लगता है। पर वो बात ठीक है, मोदी का नाम जो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि आपको, आप ये मानने के तैयार नहीं है कि संघ डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले के ऊपर। देखिए, ये परसेप्शन है, ये कहानी ऐसी है, ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन एंड इमेज वर्सेस रियलिटी। पहली बात तो ये थी कि संघ को हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं, हम इतने समर्पित स्वयंसेवक हैं कि हमको अगर इशारा समझ जाते हैं। हाँ, इशारा समझ जाते हैं, बिल्कुल। संघ के इशारे पे जो संघ का क्या इशारा है, हिसाब से काम करते हैं। संघ के अधिकारी कभी इशारा नहीं करते। दूसरा, आपको एक बात बताता हूँ, अनेक विषयों पर संघ के अधिकारियों के साथ हम लोग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, समय आया तो उनसे वाद विवाद भी करते हैं, पर जब संघ का अधिकारी हमको कोई आदेश के रूप में कहता है तो हमारे बारे में हो तो आपने एक बात तो कही जो किसी को पता नहीं थी, जो आपने कहा कि मोदी भी उस वक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, उनका नाम भी था, तो उन्होंने मना किया होगा। पहली बात तो ये थी कि मेरे को जो बातें उस समय मालूम हुई, अडवाणी जी और मोदी जी की बातचीत हुई और मोदी जी ने कहा कि इस समय में गुजरात छोड़कर पार्टी के अध्यक्ष बनने के बजाय गुजरात का मुख्यमंत्री करके काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये तो उनका निर्णय है। ये तो विडंबना कितनी है कि जो अडवाणी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने उनको कहा कि अध्यक्ष बन जाइए, वही अडवाणी जी आज मोदी जी और अडवाणी जी में मतभेद है। देखिए, ये भी गलत बात है। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व ही अडवाणी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है
आपको पता होगा जब गुजरात के दंगे हुए तब उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना मन बना लिया था कि मोदी ने रिजाइन करना चाहिए। हाँ, गोवा में तब मोदी जी को जीवदान देने का काम अडवाणी जी ने किया है। अडवाणी जी मोदी के व्यक्तिगत विरोधक नहीं है। अडवाणी जी का आज के राजनीतिक परिस्थिति और पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में अपना एक मत है और वो मत उन्होंने रखा और इसलिए उनका कहना था कि एक बार आपने मैनेजमेंट कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया तब प्रधानमंत्री पद के लिए आज घोषित करने से एजेंडा बदल सकता है। ये उनका एक पॉलिटिकल मत था, उसमें कुछ सब्सटेंस भी था। उन्होंने कहा इसका मतलब वो मोदी के व्यक्ति विरोधी है, उनको मोदी को झगड़ा है, आप सहमत हैं विवाद है। मोदी जो उन्हें आपको लगता नहीं कि अब इश्यू जो बन गया है जो करप्शन नहीं है वो मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया है। मुझे डेवलपमेंट में आपके बाकी चीफ मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात विकास के माध्यम से शिवराज चांद पीछे नहीं है, रमन सिंह पीछे नहीं है, तो खाली मोदी विकास का सिंबल है या उनका विकास का नेता वही है, बाकी चीफ मिनिस्टर नहीं है। प्रभु जी सच्चाई को जानिए, शिवराज जी भी अच्छे हैं, रमन सिंह जी भी अच्छे हैं, नितिन गडकरी भी अच्छा है, राजनाथ सिंह भी अच्छे हैं, अरुण जेटली भी अच्छे हैं, सुषमा जी भी अच्छी है। पर इस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट देखिए, पर इस समय देश में बड़े प्रमाण पर हमारे परिवार में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे सपोर्टर में एक लहर है और उनको उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी देश को चला रहे हैं, निर्णय नहीं लेना, पूरी इकोनॉमी का बैंड बाजा बज गया, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, तब अब आम आदमी को लगता है कि कोई ठोस आदमी जो निर्णय करने की काबिलियत रखता है ऐसा कोई व्यक्ति है। जितने नाम आपने लिए उनमें सबके ज्यादा ठोस वही व्यक्ति है और कोई नहीं है। देखिए पहले गडकरी भी नहीं है, अडवाणी जी भी नहीं है, शिवराज चौहान भी नहीं है, रमन सिंह भी नहीं है, सुषमा जी भी नहीं है, तो आप भी नहीं है। हम ठोस व्यक्ति सब है, पर इस समय देश के कार्यकर्ता, देश की जनता और हमारे सपोर्टर और देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है और जो जनता चाहती है वो निर्णय पार्टी ने किया है। जनता तो खैर जब वोट पड़ेंगे तब पता लगेगा, तो उसके बाद दूसरी बात है। पर कई बार ये भी आपके विरोधी लोग, मैं नहीं कह रहा कि ये कि कॉर्पोरेट ने किस तरह सपोर्ट किया मोदी को, उसके दबाव में पार्टी पूरी आ गई और उन्होंने ऐसे आदमी को चुन लिया जो देश का विभाजन करता है धर्म के नाम पर। ये विरोधियों का कहना, मैं सहमत हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ये जहर फैलाने का काम करती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गुजरात से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में मरे, गुजरात से ज्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में मरे, वहाँ 8 लोग मरे, यहाँ अभी मुझे एक बात बताइए, 8 लोग मरे वहाँ पर। आप मुझे बताइए, कोई दंगा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है, उनके ऊपर अन्याय करने वाला ये प्रचार चल रहा है। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने कानून का पालन किया। पर वो माफी क्यों नहीं मान लेते? स्टेट तो उनकी थी, लीडरशिप तो है। अब कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। दिल्ली के मीडिया के छोटे सेक्शन के लिए वो गलत चीजें